ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री वाग्देव्यै नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सोप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरजुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीढ्यं जानकीशं रघुबरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदाम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, बानर समूहों से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री राम जी का हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए है और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरों के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोक, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है, इसलिए नगर के लोग बहुत आतुर हैं, अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष
जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर राम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद यस होए, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुता, कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुँच गए। भरत नयन भुज दक्षिणा, फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हर्षयति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहयूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊं अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जान कुटिल किधऊं मोहि बिसरायऊं। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटि कुटिल मोहि प्रभो चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं होते। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया। जव करनी समुझई प्रभु मोरी, नहे निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होए, बीते अवधि रहीं जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयों जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब ही रहा था। उसी समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए
नाव आ गई हो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बैठे देखी कुशासन, मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कूस के आसन पर जब बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षयों, पुलक गात लोचन जल बरस्यों। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ रहे हैं। रिपुरन जीति सुज ससुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर जस गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। वैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए जैसे। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटेऊ उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले हैं। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान जी, आपके दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, मेरे दुख का अंत हो गया। आपके रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखें कछु नाही।
नाहि न तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक मेरे पास पदार्थ इस जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। यही बात राम जी भी कहते हैं कि हे तात, मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। जब माँ जानकी का खबर लेकर के हनुमान जी आए थे कि अशोक वाटिका में माता सकुशल हैं, तो भगवान ये वचन कहे थे। हनुमान जी से मिलने से पहले अन्य रामायण में एक कथा आती है कि भरत जी महाराज के गणना करने से राम जी का 14 वर्ष पूरा हो गया था और उफान भरती सरजू में भरत जी छलांग लगा दिए। हाहाकार मच गया, सब लोग दौड़ पड़े। भरत जी सीधे नंदी ग्राम से निकले और सरजू जी की ओर जा रहे हैं छलांग लगाने के लिए। सुन करके अवधवासी दौड़ रहे हैं पीछे से, आप रुक जाइए, रुक जाइए, आप रुक जाइए, अभी एक दिन बाकी है। पर किसी का नहीं सुने भरत जी कि अब मैं जी कर क्या करूँगा। मैंने वचन दिया है कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही प्रभु आप नहीं आए तो भरत को आप जीवित नहीं देखेंगे, जीवित नहीं सुनेंगे। और उफान लेकर के बह रही हैं भगवती सरजू जी, और सरजू जी में छलांग लगा दिए। लेकिन वो जैसे ही छलांग लगाए कि 2 महापुरुष दोनों उनके बाजुओं में अपने हाथ लगाए सरजू जी से बाहर लेकर के निकलते हैं। भरत जी घबरा गए, कौन है आप, छोड़ दीजिए मुझे मर जाने दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता। आप कौन हैं, क्यों मुझे बचाए? बोले कि आपको नहीं मालूम, हम राम जी के चरण पादुका हैं। राम जी आपको देते समय हमसे कहा था कि मेरे भरत को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं अपने भरत के सुरक्षा का दायित्व आप दोनों को सौंप रहा हूँ। जब तक मैं नहीं आ जाऊँ मेरे भरत का बाल बाका भी नहीं होना चाहिए। और ये वहीं दोनों चरण पादुका हैं। अभी नंदी ग्राम में सरजू जी के तट पर स्थापित भरत जी को किए ही हैं, कुछ नगरवासी भी हैं। तब तक हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी से ये संवाद हो रहा है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, भक्तवर भगवान की जय। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी पूछे, हे हनुमान जी आप कहिए, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे इस दास को याद भी करते थे? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकितन चरण ही परियो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने इस दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हों? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने
मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों नहीं होंगे। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलत भरत सुने हरसिन हृदय समात। हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, हे भरत जी महाराज, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है, तुम सम भरत सम भाई। हनुमान जी कहते हैं कि आपसे मेरी तुलना किए हैं कि तुम भरत के समान मेरा भाई हो। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयऊँ कपिराम पहे, कही कुशल सब जाई हरसि चलेऊँ प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। राम जी को लगा था कि मेरा भरत नहीं रहेगा अगर थोड़ा भी विलंब हुआ तो, इसलिए हनुमान जी इतने वेग से चलते हैं कि उनके वेग के सामने गरुण जी भी नहीं चल पाते। इसलिए पुष्पक विमान के आने से पहले हनुमान जी को भेज दिए थे राम जी कि हनुमान जी आप देखिए, मैं जानता हूँ अपने भरत के स्वभाव को, अगर थोड़ा भी विलंब हुआ तो वो नहीं रह पाएगा, अपने शरीर को त्याग देगा। इतना प्रेम करता है भरत मुझसे। प्रेम से बोलिए भक्तवर भगवान की जय। इसलिए हनुमान जी पहले ही आए थे और ये सूचना सुना करके भरत जी से मिल करके गदगद होकर हर्षित होकर हनुमान जी जा रहे हैं राम जी के पास। और इधर भरत जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, बार बार अश्रुपात हो रहा है। नगर के लोगों को भी अश्रुपात हो रहा है कि कब राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी का दर्शन हो जाएगा। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराए। इधर भरत जी इतने हर्षित हो गए कि अयोध्या में आए और सबसे पहले गुरु जी को सब समाचार कहे। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु को कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। क्यों नहीं हो, किसी का बच्चा साल 2 साल में आता है तो माँ बाप को प्रसन्नता होती है। और राम जी जैसे पुत्र 14 वर्ष के बाद लौट रहे हैं, क्या वो दृश्य होगा हम कल्पना कर सकते हैं। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी है मथार भामिनी, गावत चल सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी 10 आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथिनियों की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर मंगल गान करते हुए चल रही हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। एक एक कन्ह कह बूझई भाई,
तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है, जहाँ जिस दशा में है, वे ऐसे ही उसी से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने से डरते हैं, बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा क्या? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहै सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजु अते निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरजू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेमयति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न जी तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर श्री भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखी गगन विमान। देखे मधुर सुर हरषित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी माताएं अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित हो मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपति पुरा, सिंधु देखी हरसान। बढ़ियो को लाहल करत जनो, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पूरी रुचिरय देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूप कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव जी, हे अंगद जी, हे लंकापति विभीषण जी, सुनिए यह पूरी पवित्र है, यह देश बड़ा सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जनता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात, यह भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। राम जी कहते हैं, इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती हैं, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा लेता है, मेरे समीप पहुँचता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे
परधाम को पाने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर गण हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वह अवध अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊँ, उतरेऊँ भूमि बखान। कृपा सागर श्री राम जी सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहें प्रभु पुष्प कहें, तुम कुबेर पहि जाहो, प्रेरित राम चलेऊँ, सो हरस बिरहूँ अतिताहूँ। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे गुरु भगवान, संकट मोचन जय हनुमान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, आज के सत्संग की जय। जय जय श्री सीताराम।